नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। पटना के शेखपुरा में लाइट हाउस मेडिटेशन सेंटर बनकर तैयार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन। समाज कल्याण के लिए भवन समर्पित। 110वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विमेंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने आयोजित किया 3 दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारीज को भी निमंत्रण। बीके डॉक्टर बिन्नी ने दिया शुभकामना संदेश। और देश भर में शिवरात्रि और महिला दिवस पर आयोजित हुए सम्मेलन। राजयोग द्वारा आंतरिक सशक्तिकरण का आह्वान। बुलेटिन की पहली खबर पटना से है, जहां शेखपुरा स्थित लाइट हाउस मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मणी, पटना से बीके संगीता समेत अन्य विशिष्ट गणों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की तथा ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवी कार्यों की जमकर सराहना की। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने वातावरण में हो रहे सुख शांति के अनुभवों की प्रशंसा करते हुए राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। महिलाओं को वैश्विक मंच प्रदान करने वाली यूएसए की संस्था विमेंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 3 दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया, जिसके पहले दिन के टॉपिक विमेन राइजिंग का संचालन विमेंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर पाउला फेलिघम ने किया। पूरे विश्व से प्रख्यात महिलाओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें से ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर सीनियर राजयोग टीचर बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन भी शामिल रहीं। डॉक्टर पाउला फेलिघम के आमंत्रण पर डॉक्टर बिन्नी ने अपना वीडियो संदेश दिया। The 21st century, we are witnessing an exciting global awakening and rising of women worldwide that's more fast-paced, it's more far-reaching than anything the world has ever known. More and more women today, they're experiencing a transformation of consciousness, and they're finding new ways to use their inherent nurturing and creative gifts to provide solutions for the challenges that we're all experiencing in this world today. आज के समय में महिलाओं की जिम्मेवारी, उनका उत्तरदायित्व बहुत बहुत महान हो गया है। इसीलिए 3 बातें हमेशा याद रखिए। Be a leader, become a leader, give the leadership। उसके लिए अपने जीवन के अंदर 3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है: empower, enrich and educate। वहीं दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा ने समय, श्वास और संकल्पों को सफल करने का आह्वान किया। इसके साथ ही अनंत ज्योति आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मूलचंद और बीके अमृत समेत अन्य अतिथियों ने ईश्वरीय ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में सभी ने शिव ध्वजारोहण कर खुशियां मनाई। आगे नांगलोई उप सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके रीना, बीके संजना के मार्गदर्शन में शिवरात्रि उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि काउंसलर विनय रावत, बीजेपी नेता संजय चावला व आम आदमी पार्टी के नेता सनी खेरा, माउंट आबू से गायक बीके नितिन और पश्चिम बिहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने शिवरात्रि के दिन स्वयं में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारीज गाजियाबाद के वसुंधरा का 30वां वार्षिकोत्सव और 50वीं शिव जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जो बीके रंजना और बीके यशु के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस खास मौके पर इंदौर से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुचि ने बिजी रहते हुए भी इजी रहने की युक्ति बताई तथा बीके सतीश ने महाशिवरात्रि पर्व का सभी को आध्यात्मिक रहस्य बताया। महिला दिवस पर अगली खबर जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र से है, जहां सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विश्व में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने, समाज में नैतिक मूल्यों का समावेश करने एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्षा सुमन शर्मा, सिंगर डॉक्टर आकांक्षा कटारिया, इंटरनेशनल एंकर
डॉक्टर खुशबू कपूर समेत अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने अपने विचार रखे। समझे, उसका विकास करे तो वो परिवार के लिए एक मिसाल है पूरी। परिवार को चलाने वाली, मात दिखाने वाली नारियां खुद अपनी शक्ति को जाने, अपने रोल को समझे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और समाज में बदलाव लाने के निमित्त बनेंगे। देश का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान होगा। तो खुद को खुद ही सम्मान देना है, दूसरा नहीं देगा। स्वयं स्वयं को सम्मान दो, अपने गुणों को, आत्मिक शक्ति को, आत्मा की वैल्यूज को पहचानो, अपने मूल्यों को जानो, अपने आप को नारी शक्ति मानो। अगला नहीं है लेकिन शिव शक्ति। महिला दिवस हमारे लिए जश्न का दिन है। महिला के बिना ये पूरी संस्कृति अधूरी है। हम लोग अपने आप को अर्धांगिनी कहते हैं और हम लोग अर्धांगिनी भी हैं। ब्रह्म कुमारी के साथ बहुत अच्छा रहा। आज यहाँ पर हम विमेंस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि where there is a woman, there is a magic। जहाँ पर औरत है, महिला है, वहाँ पर जादू है। और उसका एक सशक्त उदाहरण है ब्रह्मा कुमारी। मैंने पहली बार सेलिब्रेट किया और मैं एज ए प्रोफेशन से टीचर रही हूँ, उसके बाद एज ए पोस्ट पे आई हूँ। बट मैं शुरू से ही गर्ल्स स्कूल में ही रही हूँ और आज भी हमारे स्कूल में जो राजा पार्क में है सिर्फ गर्ल्स को ही पढ़ाया जा रहा है। जो भी असक्षम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिनको जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, उन गर्ल्स को बुक्स और यूनिफॉर्म और जितना भी उनकी स्टडी मटेरियल चाहिए वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। हमेशा से ही मैंने गर्ल्स को काउंसलिंग की है, उनको मोटिवेट किया है कि आगे ही बढ़ना है, अपने पैरों पे ही खड़ा होना है। आज भी मैं अपने काम के साथ साथ गर्ल्स को अलग से क्लास 1 में यही बोलती हूँ कि घर नहीं बैठना, आपको पढ़ना है। हरियाणा में कादमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा एवं बीके ज्योति को जिला प्रशासन के द्वारा समाज में महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के साथ साथ अनेक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल, महिला एवं बाल विकास अधिकारी गीता सहारण ने प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं दूसरी तस्वीर चरखी दादरी सेवा केंद्र की है, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने आध्यात्मिक शक्ति के बल से महिलाओं को सशक्त बनने व स्वयं की रक्षा करने का आह्वान किया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्नेह और शक्ति की सरिता महिला विषय पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्षद जया डांगर, पार्षद सोनल सेगलारा, क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल समेत अन्य सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय महिलाओं के सशक्तिकरण और उसके उत्थान की अति आवश्यकता है। ऐसे ही रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर भी इसी विषय के तहत महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्षद दक्षा वशानी, आशा उपाध्याय, मानव कल्याण मंडल से गीता पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी समेत अन्य महिलाओं ने अनेक उदाहरण के जरिए नारी के शक्ति स्वरूप को पहचानने की बात कही। आगे राजकोट के शास्त्री नगर सेवा केंद्र पर भी आयोजित कार्यक्रम में कविता जोशी, बीके दक्षा ने कहा कि जैसे संस्कार माँ में होंगे वही संस्कार बच्चों में भी आते हैं, इसलिए महिलाओं को अपने अंदर मूल्यों का विकास करना चाहिए। वहीं आगे नारी सशक्तिकरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन विषय पर दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की
राष्ट्रीय उपाध्यक्षा किरण लढ़ा, एयरफोर्स के पूर्व विंग कमांडर JL मेहता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK शक्ति ने कहा कि परमात्मा ने महिलाओं को बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, जिसे हमें निभाना है। तो पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र पर प्रभारी BK सत्या ने कहा कि माता केवल बच्चों की ही गुरु नहीं होती, बल्कि नारी का प्रभाव सारे कुटुंब पर पड़ता है। इस दौरान कर्नल BS परमार की पत्नी अनीता परमार समेत अनेक महिलाएं शामिल रहीं। इंदौर में न्यू पलासिया के ओम शांति भवन में महिला दिवस पर जोन प्रभारी BK आरती ने कहा कि नारी अष्ट शक्तिधारी है, इसलिए उसे सदा अपनी गरिमा को कायम रखना चाहिए। वहीं ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र पर संस्कृति की संरक्षक महिला विषय पर लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी BK आदर्श, नशा मुक्ति केंद्र की संचालिका माधवी सिंह, महिला मोर्चा मंडल की अध्यक्षा पद्मा शर्मा समेत अन्य विशिष्ट महिलाओं ने प्रकाश डाला। शिवरात्रि का पर्व पंजाब के पठानकोट, यूपी में फर्रुखाबाद, बीबीगंज और मुरसान में उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें पठानकोट में शिव शंकर की चैतन्य झांकी सजाई गई और फर्रुखाबाद में स्वामी भानु प्रताप शुक्ला त्यागी महाराज समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। वहीं मोरसान में शोभा यात्रा निकालकर ईश्वरी संदेश जन जन को देने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र में आयोजित महिला सम्मेलन में प्रभारी BK रमा ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को सदा सम्मान दिया जाता है। वंदे मातरम का उद्घोष भारतीय संस्कृति का मूल है। आगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में BK गीता समेत अन्य सदस्यों ने आत्मचिंतन करने पर जोर दिया, तो राजगढ़ सेवा केंद्र पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नमिता नीलकंठ, BK सीमा समेत अन्य सदस्यों ने नारी को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही महिला दिवस पर दिल्ली के दिलशाद गार्डन और हरियाणा में बहर के माधोपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहीं सशक्त महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, तो कहीं महिलाओं को राजयोग द्वारा स्वयं को सशक्त बनाने व मूल्यों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा दी गई। इसी तरह महाराष्ट्र में कल्याण के इन्फो बाइट कंप्यूटर्स एजुकेशन में कार्यक्रम आयोजित कर BK रेणुका और BK रानी को आमंत्रित किया गया तथा भुवनेश्वर के नागपुर में सब जोन प्रभारी BK लीना, माध्यम वुमेन सपोर्ट सेंटर की काउंसिल अनिमा मिश्रा समेत अन्य लोगों ने नारी की महानता का वर्णन किया। इसी तरह आसाम के गुवाहाटी में रूपनगर सेवा केंद्र पर सब जोन प्रभारी BK शीला ने वुमेन इन लीडरशिप विषय पर अपने विचार रखे, तो गुजरात के विरामगाम में गायनेकोलॉजिस्ट समेत कई विशिष्ट महिलाओं की उपस्थिति में सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में बिलासपुर के रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित कर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू को सम्मानित किया गया तथा रतलाम के नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र और लॉयंस क्लब के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें झाबुआ सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती और सेवा केंद्र प्रभारी BK सीमा ने अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही मंडला सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर संस्कृति के संरक्षक महिला विषय पर संबोधित किया गया। इसी तरह मध्य भारत में महू, पन्ना तथा सेंधवा सेवा केंद्र में कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की और नारी के अंदर स्वाभाविक रूप से शामिल गुणों का वर्णन करते हुए उसे बढ़ाने का आह्वान किया। सभी का मानना था कि इन्हीं के आधार पर वह संस्कार की धरोहर आगे बढ़ा सकती हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।